ईरान ने एक बार फिर भारतीय टीवी मीडिया के एक बड़े दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस खबर में कहा गया था कि ईरान के लोग रोटी भी किस्तों या ईएमआई पर खरीदने को मजबूर है, उस खबर को ईरान ने दूतावास ने पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है। यही वह एंकर है जिन्होंने कुछ समय पहले यूट्यूब एजुकेशन को दो कौड़ी का कहकर विवाद खड़ा कर दिया था और खान सर, अभिनय मैत और कई शिक्षकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी सामने आई थी। अब ईरान का कहना है कि ऐसी कोई आधारित जानकारी नहीं है कि वहाँ के लोग ईएमआई पर रोटी खरीद रहे हैं। ईरान ने भारतीय मीडिया से अपील की है कि किसी भी खबर को चलाने से पहले केवल विश्वसनीय और आधिकारिक स्रोतों का इस्तेमाल किया जाए। इस पूरे मामले में कई यूट्यूब शिक्षकों ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि जब उन्होंने पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दे पर सवाल उठाए थे तब उन्हें ही निशाना बनाया गया था, लेकिन अब विदेशी स्तर पर भी भारतीय मीडिया की खबरों पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच एक और गंभीर मुद्दा सामने आया है। पश्चिम एशिया में हुए हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। इस घटना पर सरकार की प्रतिक्रिया और मीडिया के रवैये को लेकर कई बार सवाल उठाए रहे हैं। विपक्षी नेताओं और विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि भारतीय नागरिकों की मौत जैसे गंभीर विषय पर ज़्यादा मजबूती से आवाज़ उठाई जानी चाहिए थी। पूर्व राजनयिकों का और विशेषज्ञों का यह सवाल उठाया है कि आखिर भारतीय नागरिकों की मौत पर अमेरिका की तरफ से स्पष्ट खेद क्यों नहीं जताया गया और भारत की प्रतिक्रिया इतनी सीमित क्यों दिखाई दी। वहीं ईरान ने इन भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। ईरान का कहना है कि समुद्री रास्ते पर हो रहे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीय हित का मतलब किसी भी देश के सामने चुप रहना नहीं, बल्कि अपने नागरिकों और अपने हितों के लिए मजबूती से खड़ा होना। उनका कहना है कि भारत को अपने दीर्घकालीन हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। पूरे घटनाक्रम में एक बार फिर मीडिया की विश्वसनीयता, विदेश नीति और राष्ट्रीय हित जैसे मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह है कि देशीय हित क्या है और ऐसे मामलों में सरकार, मीडिया और विपक्ष की भूमिका कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।